अगर एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी सुनना चाहें तो साफ साफ कहता हूं, इन्होंने ये काम जानबूझकर ही किया होगा। शुरू से देख रहा हूं, आहाना को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए ये दवाइयाँ इन्होंने जानबूझकर उनके कमरे में छोड़ दी होगी ताकि आहाना जी को इस घर से निकालने में आसानी हो। ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन। दादा देख रहे हो क्या कह रहे हैं बड़े बाबू? कह रहे हैं कि मैंने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी, ऐसा बोल रहे। जी नहीं, आपने दुर्गा देवी को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने आहाना को घर से निकाल फेंकने के लिए ये सब किया था। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसका मतलब ये मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हे माँ दुर्गा। ए बड़ी, इसको पूछ, अंदर जाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? जाके बिठा दे इसे अंदर। जी नहीं माँ, मैं निकलती हूँ। निकलती हूँ मतलब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। जहाँ आपने मुझे भेजा था वहीं वापस चली जाऊंगी। फैसला तो हो गया ना आना, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। दादा, ये तो मुझे पहले से ही पता था ना कि मैं निर्दोष हूँ। आप लोगों को ही मुझ पर शक था, लेकिन अब और नहीं। मैं बार बार ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अब और इस घर में नहीं रुक सकती। आना, एक बार ये बात मेरी आंखों में देखकर कहना। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इतने बड़े इल्जाम का बोझ लिए मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। ये बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। आना, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। अरे जो साबित करना था कर दिया, तो फिर अब ये दिखावे का मतलब क्या है? क्या पता उस पुलिस वाले को भी इससे पटा लिया हो। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाकर चला गया वो कलमुहा। कहता है कि यह सब कुछ मैंने किया है। सुना भाभी आपने? मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। ठाकुर जी, बस कीजिए, बहुत कुछ सुन लिया, अब और एक शब्द नहीं। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो सब लोग अपने अपने काम पर जाओ, और तुम जरा घर गृहस्थी पर ध्यान दो और मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। अब इस दुनिया में बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है मेरा, समझी? और पंडित जी ने बचपन में ही मेरा हाथ देकर बता दिया था कि मेरी उम्र बिल्कुल बरगद के पेड़ जैसी है, एकदम लंबी, समझी? और तुम लोग सोच रहे हो ना कि इतनी आसानी से टपक जाऊंगी, तो इतनी आसानी से नहीं टपकूंगी मैं। चलो देख क्या रहे हो, जाओ अपने अपने काम पर। माँ, मैं आती हूँ। अरे पर भाभी के बिना परमिशन के तुम ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? ए छोटू, इसको अपने कमरे में जाने को बोल, वरना मेरे कमरे में भेज दे इसे। बाहर से ताला लगाकर रखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि ये इस घर की चौखट लांघकर कैसे बाहर जाती है। आना, माँ भी नहीं चाहती कि आप ये घर छोड़ के जाओ, प्लीज समझ जाओ। माँ नहीं चाहती, और मेरी चाहतों का क्या? मेरी खुद की अपनी कोई चाहत नहीं हो सकती है क्या? मेरे आगे ना ये सिनेमा सीरियल के बोल बोलना बंद कर, और ये फर्जी रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कह देती हूँ, एक बार मैंने कह दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, और इसे अपने मायके दौड़ लगानी है। कहीं नहीं जाएगी तू,
ये मेरा घर है, सरकारी दफ्तर नहीं कि जब मर्जी गई और जब मर्जी आई। सुन लिया तूने? यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझी? छोटू, इसे कमरे में ले जाओ और ताला लगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आना, बात को समझने की थोड़ी कोशिश करो। क्या है ना, बड़ी माँ खुद भी नहीं चाहती कि तुम ये घर छोड़ के जाओ, है ना बड़ी माँ? क्या है ना, हर बार बातों पर नहीं जज्बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़ी माँ तो नारियल की तरह है, बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। सुनो, बड़ी माँ खुद नहीं चाहती कि तुम्हें घर छोड़कर जाओ। सच में, मैं पुलिस स्टेशन गया था तो मुझे वहां जाके पता चला, बड़ी माँ तो पुलिस को ये बताने गई थी कि वो तुम पे शक नहीं करती है। अरे मैं हूँ अर्जुन। क्या हुआ, आप डर गए थे? आपको क्या लगा कि कोई गुंडा या आपको डाकू लेने आने वाला? ये क्या था? ये जो भी था बहुत ही अच्छा था। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही थी। यही तो ट्रेजेडी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेजेडी पे ना एक गाथा लिख दो। क्या बोलते हो? वो छोड़िए अब आप। और ये क्या, आपने फिर से दरवाजा बंद कर दिया? अब इस समय कोई आ गया और किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? मैं सब मैनेज कर लूंगा ना। माँ आपसे बहुत खुश है। उन्होंने आज आपको जबरदस्ती रोक के रखा इस घर में। इतना मैंने नोटिस कर लिया। माँ खुश और मैं तो बहुत 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 खुश। अच्छा, यस मैम। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज मेरी छुट्टी तो हो ही गई है और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस के जितने भी मैरिड कलीग्स हैं ना, वो सब अपनी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था आज आप और मैं दोनों कहीं घूमने चलते। अब घर पे वापस कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं क्या? देखिए प्लीज आज रहने दीजिए। वैसे भी कितना कुछ हो गया इस घर में पहले, और ऊपर से आप मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएंगे और ये बात पता चलेगी ना तो सब लोग वापस से मुझे ही दोष देंगे, मेरे ऊपर ही सारे इल्जाम लग जाएंगे। और आपको क्या लगता है, आपकी माँ आपको मुझे कहीं लेकर जाने देंगी? ओहो, मैं सब मैनेज कर लूंगा है ना। मुझे ना ऐसा लगता है कि हमें ऐसी ही जिंदगी मैनेज करते करते बितानी पड़ेगी। बट खैर छोड़ो ये सब। मैं आज इतना खुश हूँ कि माँ ने आपको रोक के रखा। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ अपना प्यार जता नहीं पाती लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। इतना तो समझ आ गया था मुझे। नहीं तो आप बताओ, वो आपको ऐसे रोकती क्यों भला? वो तो उन्हें और कोई सेवा करने वाली नहीं मिलेगी, शायद इसीलिए। हाँ ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको नहीं लगता कि माँ आपसे प्यार करती है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। फिर? मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ, आज माँ ने मुझे जिस तरह से बचाया है कि बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा सुनिए, आपको समझ आया ना मेरे साथ ऐसी हरकत किसने की थी? हाँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिशी मुनी ने ये सब किया था, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मन खराब हो जाता है। अच्छा, और मेरे समय तो आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मुझे तो आप तुरंत मायके छोड़कर आ गए थे, और जब उनकी बारी आई तो आपने अपनी सोच बदल ली। उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। मुझे इतना ह्यूमिलेट किया गया, मेरे परिवार वालों की इतनी बदनामी हुई, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ ना। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप इसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। मैं आवाज उठाती रहूं, क्रांतिकारी बन जाऊं और आप लोग मजे से जिंदगी बिताइए। बढ़िया। आना प्लीज, आज गुस्सा मत करो ना प्लीज। आना, समझने की कोशिश करो। पिशी मुनि को मैंने बचपन से देखा है इस घर में। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मैं उनसे क्या ही कहूँ। और वैसे भी इंस्पेक्टर ने सबके सामने उनका मुखौटा उतार के रख दिया था ना। और आप देखो ना, पिशी मुनि ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही, मुंह फुलाकर बैठी हुई है।
मुझे घर से नहीं निकलवा पाई ना, इसीलिए मुंह फुला कर बैठी होंगी। अरे आना, रहने दो ना ये सब बातें, अभी जाने दो। हम लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये सब भी हम सोचेंगे तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे? हाँ, तो फिर ये फाइनल रहा कि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं घूमने? हाँ, पहले हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर हम लोग मॉल जाएंगे, फिर हम लोग पुचका भी खाएंगे, और मैं सोच रहा था कि डिनर भी रात का ही कर ही लेते हैं बाहर। ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। घर पे बता के जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया आपका? क्यों? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो सबको सच ही बताऊंगी ना। आहाना जी प्लीज, आपको सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं। अगर हमने ये बात घर पे बताई ना, हमें कोई नहीं जाने देगा। आप चाहती हैं कि हम लोग ना जाए? अरे मैं आपका हस्बैंड हूं ना, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इतना तो हक है ना।